हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट मतलब डिस्कस अबाउट टू द डीपीपी। बात समझ आ रहा है? आज डीपीपी का डिस्कशन करते हैं। 5 क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, और याद रखना एवरी लेक्चर के बाद आपको डीपीपी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, जैसे कि आप पढ़ते रहो घर पे। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी अपना फिनिश हो गया, उसी की बेसिस से डीपीपी मैंने 5 क्वेश्चन निकाले थे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस decreases then the electric potential energy of the system increases। बात समझ आ रही है ना? whatever with the sign of the charge, yes or no। मतलब क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, बात समझ आ, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिक्रीजेस। अब 2 पॉइंट चार्जेस हैं और ये क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ आ रहा है? तो सेपरेशन का मतलब होता है आर का वैल्यू कम कर रहे हो, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगा वॉट एवर भी साइन ऑफ द चार्जेस। मतलब चाहे ये दोनों पॉजिटिव रहे हैं साइन बेसिस से देखा जाए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो क्या ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, यस और नो। आपको बताओ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि लाइक चार्जेस होंगे, सेपरेशन कम करोगे, पास पास आएंगे चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और अनलाइक चार्जेस होंगे, चार्जेस पास में आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। अब ये तो बोल रहे हैं कि पास पास आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या होगा यहाँ पे कि बोलेंगे यस कि पास पास आ रहे हैं, और क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जरूरी है, और यहीं पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। वॉट एवर बी द साइन ऑफ द चार्जेस, साइन कुछ भी हो चार्जेस का, क्या अगर दोनों क्लोज आएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होगा या ज्यादा? आपको बताऊं, अगर साइन लाइक होगा तब तो बढ़ेगा, और साइन अनलाइक होता है तो क्या होता है, कम होगा। इसलिए देखा होगा आंसर में कि मे डिक्रीज और इंक्रीजेस। बात समझ आ रहा है? दैट्स व्हाई डीपीपी का सेकेंड क्वेश्चन क्या था? इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम shown in figure is positive, then prove that 2q is greater than 3q। बात समझ आ रहा है ना? अगर इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आना चाहिए कि नहीं भाई? पॉजिटिव क्या होता है, मोर देन 0 होना चाहिए। तो अगर 0 से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे ये चीज प्रूव करना है, सिंपल है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालो सिस्टम का, तो U1 प्लस U2 प्लस U3। याद करो बच्चों, तो कल समझाया था कि 3 चार्जेस होंगे, तो तीनों चार्जेस के कारण पास में 3 चार्जेस हैं, तो पेयर कितना बनेगा, 3। कैसे निकाला था? तो याद रखो यहाँ पे कैपिटल N इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्ज, कैपिटल N इज द क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेयर ऑफ चार्ज। बात समझ आ रहा है ना? तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, तो सॉल्व करके चेक कर लेना, 3 आएगा। अब कौन कौन सा पेयर, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा यहाँ पे, U1 तो K, और यहाँ पे 2Q और इंटू Q, तो क्या होता है यहाँ पे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे गैप, कितना आ रहा है यहाँ पे A सेपरेशन, प्लस क्या होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और क्या होता है यहाँ पे 2K Q डिवाइडेड बाई A। लगे तो ये 2 भी बाहर कर सकते हो, समझ आ रहा है ना? ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, अच्छे से समझो, 2K Q स्क्वायर बाई A, प्लस क्या होता है यहाँ पे U3, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा K, और ये क्या होता है यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई A, और साइन क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ले रहा हूँ, एक चार्ज क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया जाता है ऐसे केसेस में। जितने भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं वहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड विद साइन रखा जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो फिर डायरेक्शन लिया जाता है, ये चीज़ समझना होगा, ठीक? तो ध्यान दें, ये क्या होता है यहाँ पे, इसको अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे K Q, समझ में आ रहा है ना? कॉमन क्या आएगा, KQ बाई A। अगर कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2Q, हाँ या ना, यही तो आएगा। माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, 2Q, फिर माइनस क्या बचेगा यहाँ पे Q, समझा कि नहीं? तो अगर ये चीज यहाँ पे बच रहे तो ये क्या होता है यहाँ पे U के बराबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन U इज ग्रेटर देन 0, समझ आ रहा है ना? तो U का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, तो ये चीज ध्यान देना है हमें कि 0 से ज्यादा होने का मतलब होता है कि KQ बाई क्या होता है यहाँ पे A, और इधर इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2Q कैपिटल, और ये माइनस क्या होता है यहाँ पे 3Q, समझ आ रहा है ना? ये वैल्यू किससे ज्यादा होगा, 0 से, यही तो है ना भाई, U 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब ये बताओ, ये पूरा टर्म इधर ले जाओगे तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल लेस देन, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ रहा है? सबके मीनिंग एक ही होते हैं, बस यहाँ पे सिंबल रख देना है।
तो ये चीज़ इधर डिवाइड करोगे तो ये 0 से डिवाइड होने के बाद कैंसिल आउट होता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2q माइनस 3q इज ग्रेटर देन क्या आएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से प्रूव होता है 2q, ये इधर ले जाओ और ये साइन ऐसे जैसे इक्वल का साइन लगाते हो ऐसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, तो क्या होता है यहाँ पे 3q। समझ आ रहा है ना, यहाँ से प्रूव हो गया कि नहीं, कितना आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ से प्रूव हो जाता है यहाँ पे कि 2q इज ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 3q, लेकिन तब जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने का मतलब मोर देन क्या होता है यहाँ पे 0। डीपीपी का थर्ड क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, 3 चार्जेस -q, q और -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या होता है, ये तीनों इस तरीके से प्लेस किया -q और ये क्या होता है यहाँ पे +q, और ये मान लो r है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा यहाँ पे r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो गई तो आप बताओ यहाँ पे रेशियो क्या आएगा q/q का। तो ये आपको तो एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था, याद हो, वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि ये ध्यान देना यहाँ पे कि उसमें प्लस चार्जेस थे, इसमें माइनस चार्जेस हैं, बस फर्क वही है। तो फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले बताओ नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो आंसर क्या होता है 3। नंबर ऑफ पेयर कितनी बनेगी 3, किसके किसके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पेयर, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पेयर, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पेयर, 3 ही तो बनेंगे ना, 4th पेयर थोड़ी आएगा। एक आप तो सोच रहे होंगे सर हमारा भी पेयर ले लूँ, पास में आ रहे भाई, आपके पेयर में अभी टाइम है, समझ में आ रहे ना, इतना याद रखियो, ठीक। तो ये ध्यान देना यहाँ पे कि 3 ही पेयर बन रहे हैं, चार्ज के पेयर की बात हो रही है, ना कि आपके पेयर की बात हो रही है। तो ध्यान देना यहाँ पे चार्ज के पेयर का अगर u = अगर देखा जाए तो u1 प्लस क्या होता है यहाँ पे u2 प्लस क्या होता है u3। अब इन दोनों के बीच का पेयर अगर निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे k q डिवाइडेड बाई r। पास में आ रहे हैं क्योंकि साइन क्या होता है नेगेटिव, पास में इसलिए माइनस ले रहा हूँ। ऐसे इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन के भी ऑब्वियस सी बात है माइनस आएगा, k q डिवाइडेड बाई r। लेकिन इन दोनों के बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और k q² डिवाइडेड बाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो ये किसके बराबर 2r के। अब तीनों में कॉमन क्या है तो याद रखना है यहाँ पे k q, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे k q कॉमन कर सकते हो आप, समझ आ रहा है ना, नहीं k q कॉमन कर सकते हो, समझ आ रहा है, k q कॉमन बाई r। तो यहाँ पे क्या बचेगा -q, फिर -q और फिर प्लस क्या होता है यहाँ पे q/2। समझा कि नहीं ये चीज। तो ये किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना ले रहे हो यहाँ पे 0। तो ये चीज इधर ले जाओगे तो 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो 0 = कितना आ जाएगा यहाँ पे -2q प्लस क्या होता है यहाँ पे q/2। अब ये चीज इधर ले जाओ तो ये क्या होता है यहाँ पे 2q = क्या होता है q/2। तो यहाँ से सॉल्व होके q/q = कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे 1/4। समझा कि नहीं रेशियो, तो इतना याद रखना, यहाँ पे नोट करना। ध्यान देना यहाँ पे डीपीपी का 4th क्वेश्चन, यहाँ पे ये था कि 3 चार्जेस एक क्या होता है यहाँ पे ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे रखे हैं, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका साइड लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है नेट इंटरेक्शन एनर्जी या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि कितने चार्जेस हैं 3, नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे 3, नंबर ऑफ पेयर इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 2 और इन दोनों के बीच में 3 पेयर बन रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे u1 प्लस क्या होता है u2 प्लस क्या होता है u3, वैल्यू रखते चले जाओ आसानी से यहाँ पे। और ये ध्यान देना डिस्टेंस r = 20 सेंटीमीटर मीन्स कितना होता है यहाँ पे 0.2 मीटर निकाल सकते हो। यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे 0.2 मीटर आता है, ठीक है ना। और ये माइक्रो कूलम का 10⁻⁴ क्या होता है यहाँ पे 6। चार्ज का भी लिख दे रहा हूँ इधर पे कि चार्ज क्या है यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। समझ आ रहे हैं ना। तो ये ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू रखो, इन दोनों के पेयर की बात कर रहा हूँ, तो k आ जाएगा, हाँ या ना, करेक्ट है। और इधर क्या होता है यहाँ पे q² डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे r। समझ आ रहे हैं ना। फिर क्या होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो एक प्लस है एक माइनस, माइनस हो जाएगा kq² बाई क्या होता है यहाँ पे r। फिर इन दोनों के बीच में माइनस kq² बाई क्या होता है यहाँ पे r। ये चीज क्या होगा कैंसिल, अगर ध्यान दोगे तो ये चीज क्या हो जाता है कैंसिल होगा। तो -kq² बाई क्या होता है यहाँ पे r। तो माइनस क्या होगा यहाँ पे 9 × 10⁻⁴ यहाँ पे 9, और इधर क्या होता है q का वैल्यू कितना आ रहा था यहाँ पे, तो 4 और इंटू क्या होता है यहाँ पे 4, तो 4 4 16 हो जाएगा। और इधर क्या होता है 10⁻⁻12,
इसका स्क्वायर करके चेक कर लेना। डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे, ये चीज अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड आर का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2। अब इसको सॉल्व कर लो, रिजल्ट निकल आता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और याद रखना, देख लेना माइनस साइन में रिजल्ट आ रहे हैं या प्लस। तो अगर माइनस में आ रहे हैं तो समझो एक्चुअल वैल्यू उसने दी है, और माइनस प्लस में आ रहे हैं तो याद रखना मैग्नीट्यूड दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नोट करने से ध्यान दे रहा। यहाँ पे एक फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि एक क्या होता है आइसोसेलेस, बात समझ आ रही है। एक तरीके से क्या होता है यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके दो साइड यहाँ पे सेम होते हैं और दोनों का लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे, तीनों कोऑर्डिनेट पे चार्जेस प्लेस हैं, एक कोऑर्डिनेट पे कैपिटल क्यू, बाकी दो कोऑर्डिनेट पे स्मॉल क्यू। तो बोल रहे हैं क्यू का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल क्यू के टर्म में कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये भी बोल रहे हैं कि नेट इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगी इस सिस्टम की, जीरो। क्या करेंगे यहाँ पे, तीन चार्जेस हैं तो पेयर कितने बनेंगे, अब तो रट गए होगा ना, 3u1 प्लस u2 प्लस क्या होता है यहाँ पे u3। अब इन दोनों के बीच का पेयर देखो यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होता है यहाँ पे k q q y a, ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच का पेयर तो प्लस क्या होता है यहाँ पे k q स्क्वायर y कितना होता है यहाँ पे 1। फिर इन दोनों के बीच का पेयर तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे k q q डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे a√2। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ये भी वैल्यू रख सकते हो, a√2 आ जाएगा कि नहीं। अब ये ध्यान देना क्या कॉमन है सब में, तो k q क्या होता है स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई √2, ये इतना बच रहा है और ये बराबर हो जाएगा जीरो के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, ये किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, जीरो के। अगर जीरो के बराबर आ रहे हैं तो ये चीज इधर ले जाओगे कि नहीं, तो ये चीज इधर ले जाओगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, अब क्यू क्यू को एक साथ कर लो तो क्यू प्लस क्या होता है यहाँ पे क्यू बाई √2 और इधर क्या होता है यहाँ पे प्लस क्यू। अब लगे तो यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, क्यू इज कॉमन रेट 1 प्लस 1 बाई √2, समझ में आ रहा है ना, इतना आ जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये चीज जस्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर लगे तो यहाँ पे इस चीज को और अच्छे से नोट कर सकते हो कि √2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस कितना हो जाता है यहाँ पे 1, बात समझ आ रहा है। √2 का मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, अगर ऐसे भी कर लेते हो तो यहाँ पे रिजल्ट निकल आता है। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, और ये क्या होता है यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई √2। अब इसको सॉल्व कर ले, चेक करो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, आप चेक कर लेना कौन सा ए या बी में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा आपका, समझ आ रहा है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे √2 से ऊपर क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है, मुझे लगता है ये ऑप्शन जाना चाहिए सर, देख लेना कौन सा ऑप्शन दिया है आपको, आई थिंक बी ऑप्शन दिया है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, या किसी को डाउट है तो सॉल्व कर देता मैं प्रॉपर्ली। क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ये क्या होता है 1 प्लस 1 बाई √2, समझना यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा माइनस क्यू और ये √2 प्लस 1 और ऊपर √2 चला जाता है। तो अब √2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो तो ऊपर 2 बचेगा डिवाइडेड बाई क्यू और इधर √2 इन ब्रैकेट √2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -2q और इधर क्या होता है √2 2 बचेगा प्लस क्या होता है यहाँ पे √2 1 जब √2। आंसर आ रहा है कि नहीं, थर्ड सॉरी सेकेंड, समझा कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पे निकल जाता है। तो डीपीपी के 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया, बस आज के लिए इतना।